kids, welcome to science session and welcome to this session of body movements जिसमें we are going to discuss about human body and its movements. तो in the previous session, in the introductory session, what have we done? क्या क्या सीख लिया? हाँ, हमने क्या क्या देखा कि जितने लिविंग बीइंग्स हैं उनमें मूवमेंट तो होता है, लेकिन ये जो मूवमेंट होता है ये कैसा होता है? कैसा होता है ये मूवमेंट? सेम नहीं ना, डिफरेंट हमने जो हमारे जो एनिमल्स थे दे आर शोइंग डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट. और मेन हमारा इंक्वायरी क्वेश्चन जहां हमने छोड़ा था, व्हाई कैन वी सी दिस डिफरेंस, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस. ओके, सो दिस मीन्स कहीं तो कुछ है ना. और अगर आपने कुछ एनिमल्स को टच करा है तो इजिली यू कैन फाइंड सम डिफरेंस. है या नहीं है? आप कुछ जो हमारे एनिमल्स होते हैं अगर हम उनके सिंपल ईयर को या टेल को पकड़े तो क्या हमें डिफरेंस मिलता है ना? सो सॉफ्ट, कहीं हमें थोड़ा हार्ड मिलता है. तो दिस मीन्स इंटरनली देयर इज अ डिफरेंस. और उसकी जो कवरिंग हुई है वो इसी टाइप से स्किन की हुई है टू प्रोटेक्ट द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. अगर हम कहें हमारी जो स्किन है, तो ये जो हमारे स्किन है, जो ये लेयर्स हैं स्किन की, दे आर देयर टू प्रोटेक्ट द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. और वो इंटरनल पार्ट्स क्या हैं? बोन्स. तो अभी उस टॉपिक पर भी हम लोग आएंगे. आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ, अभी हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं. अभी सारे एनिमल्स को साइड में रख के फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी में क्या है अंदर, और ये जो हमारे ह्यूमन बॉडी में मूवमेंट हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, किस डायरेक्शन में हो रहे हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन टुडेज सेशन. नाउ अब आप ये देखें, अब मैंने पहला पढ़ रहे हैं ना, मूव योर हैंड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. जैसा मैंने आपको यहां दिखा रही हूं, आपको इन पिक्चर्स में दिखा रही हूं. तो जैसे ये मेरा हाथ है, आज मैंने देखिए, आप में यू कैन सी माई हैंड है, देख सकते हैं ना. ओके, सो अब मैं अगर कह रही हूं क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मीन्स जैसे डायरेक्शन में घड़ी चलती है, क्या चलती है? 12, 1, 2, 3, 4 चलती है. तो अगर मैं चाहूं तो कैन आई मूव माई हैंड? आई कैन मूव. आप देख रहे हैं ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. ओके, अब अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चाहूं, इसका बिल्कुल उल्टा, कैन आई मूव? ये मैं ही मूव कर सकती हूँ या आप लोग भी मूव कर सकते हैं? आप भी मूव कर सकते हैं. ओके, अगर आपके पास स्पेस है, मूव योर हैंड. एक बार आप ऐसे सीधे चलाएं और एक बार इसको उल्टे डायरेक्शन में कर सकते हैं. वेरी गुड, आपने ये कर लिया. इसी वे में हम क्या देखते हैं कि जैसे इफ समवन वांट्स टू थ्रो अ बॉल इन क्रिकेट, है ना, कोई क्या होता है, वो बॉल को लेता है, पूरा हाथ ऐसे रोटेट करता है एंड थ्रो कर देता है या नहीं है? और सबके अलग अलग होते हैं. एंड कुछ होता है वो हाथ को हल्का सा बेंड करते हुए तब डालते हैं बॉल को, है. सो बॉडी कैन मूव. इवन जैसे ही हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो अगर हमने क्या करा, ये हमारा यहाँ पे यू कैन सी, यहां से इफ आई वॉन्ट टू बेंड, आई कैन बेंड. दिस इज नोन एज एल्बो. और एल्बो पे बेंड करके अगेन आई कैन मूव माई हैंड. और इस टाइप से आपने क्या सीखा होगा, एक्सरसाइज लोगों को करते देखा होगा, कुछ बच्चे करते भी होंगे, है या नहीं है? कैन आई मूव लाइक दिस? आई हैव बेंड फ्रॉम हियर, फ्रॉम द एल्बो, एंड देन अगेन आई एम रोटेटिंग माई हैंड. और ये मेरा खाली एक हाथ नहीं, आई कैन डू द सेम थिंग विद माई लेफ्ट हैंड. तो जैसे जैसे मैं मूव कर रही हूं, इट इज गुड अगर आप भी करें. पहले आप करते होंगे, आपको पता नहीं चलता होगा, लेकिन नाउ यू आर मूविंग. तो हम क्या है, आई कैन बेंड ओनली फ्रॉम दिस पॉइंट, जो मेरा यहाँ का मिडिल है, दिस इज नोन एज एल्बो. कैन आई मूव दिस पार्ट? नहीं ना, इस पर अभी हम बाद में आएंगे, ठीक है. तो अब आप पहले यहां देखिए, यहां मूव कर रहे हैं, तो इस वे में यू कैन मूव हैंड्स एट अ पर्टिकुलर पोजिशन. आपको बस यहां मूव कर सकते हैं, यहां मूव कर सकते हैं. अभी थोड़ा सा और मूवमेंट है, थोड़ी देर में आई विल डिस्कस ऑल दिस. नाउ लेग्स का करें. लेग्स क्या है, आप जब लेटते होंगे
बहुत से बच्चे डोंट लाइक टू डू एक्सरसाइज, है या नहीं है? लेकिन लेट कर आप ऐसी कुछ ना कुछ खेल तो करा होगा ना. यू आर लिफ्टिंग योर लेग अप, कर सकते हैं ना. इवन आप ऐसे पीठ के बल लेट कर यू कैन डू इट. नाउ इफ यू आर लाइंग with your stomach then also you can lift your leg in this way. कर सकते हैं ना. again you can move your leg in this direction also. अब आप देख रहे हैं यहां पे क्या है, this is totally straight, है या नहीं है? this is totally straight, this is also totally straight, है ना. but in this you can see this bend. ये बेंड कहां से हुआ? नी से. तो जैसा हमने देखा था हमारे एल्बो में हम इसको हाफ फोल्ड कर सकते थे, ऐसे ही हमारा नी है, आई कैन फोल्ड इट हाफ, है या नहीं है? एक बार अपने पैर को जरा, अगर बैठे हैं खड़े हो जाइए, स्टैंड अप एंड फोल्ड योर लेग, कर सकते हैं ना. नाउ इन दिस एक तो हमने क्या करा, ये स्ट्रेट से मैं ये बिल्कुल जो हमारी ऐसे थी, आई हैव पुट इट, अगर मैं कहूं फ्रॉम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन टू वर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, आई हैव पुट इट. नाउ यहां से भी मैं अपने इसको भी घुमा सकती हूं चारों तरफ. अगर आप ये अभी कर सकते हैं, बेटर यू लाई डाउन एंड ट्राई टू रोटेट. तो अगर मैं कहूं, अगर मैं आई टेक द एग्जाम्पल विद माई हैंड, क्या है, मैं इसको ऐसे भी टर्न कर सकती हूं इसी वे में. जो मेरा फुट पोर्शन है पैर का, आई कैन टर्न, यस आई कैन टर्न. तो देख रहे हैं हमारे बॉडी में हमें कितने पार्ट्स पे वी कैन टर्न. लेकिन थोड़ा सा अगर हम देखें, हर टाइप में, हर पार्ट में देयर इज डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट, है या नहीं है? ये हम यहां से इसको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पोजीशन कर सकते हैं, लेकिन जैसा हम यहां पे इसको ऐसे गोल घुमा रहे हैं, क्या हम इस पोजीशन पे गोल घुमा सकते हैं? नो, है या नहीं है? अब हमने इसको यहां पर कर लिया. नाउ कैन आई, अब हम मेरा मूवमेंट यहां पे थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट हो गया, है या नहीं है? है ना. ओके, मूविंग फर्दर. तो अब जो हम देखा कि अभी मैंने बताया देयर इज डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट. अब वो मूवमेंट कैसा है, या तो इट रोटेट्स कंप्लीटली, या इट रोटेट्स पार्टली, या इट बेंड्स, या लिफ्ट्स, या डज नॉट मूव एट ऑल. बेंड मीन्स जैसे ये है, मैंने इसको नीचे झुका दिया, दिस इज नोन एज बेंडिंग. और ये जो है, इसको जब अगर हम करते हैं, ये जो ऐसे हमारा गोल घूम रहा है, दिस इज नोन एज रोटेट कंप्लीटली. ये है, मैं यहां से आई कैन रोटेट कंप्लीटली. लेकिन अगर मैं एल्बो से चाहूं तो ये हो रहा है, लेकिन हमारा जैसे ये पूरा एक 360 डिग्री हम घुमा रहे हैं, क्या हम अपने एल्बो को 360 घुमा सकते हैं? नहीं. हमारा कंफर्टेबल क्या है, ये ऐसे जा रहा है, इसको हम पीछे कर सकते हैं, यहां से टर्न कर सकते हैं, नो, है या नहीं है? सो जैसे नेक है, नो है, नेक को क्या हम कह सकते हैं रोटेट्स कंप्लीटली. हम लेके गए, नीचे गए, ये गए, और क्या ये बिल्कुल जैसे हमारा ये पूरा नीचे बेंड हो गया है, हम पीछे से पूरा बेंड कर पा रहे हैं? थोड़ा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इट इज बिकमिंग वर्टिकुलर विद दिस. पूरा ये नहीं है कि पूरा एक बेंड हो जा रहा है. तो ये क्या हो गया, रोटेट्स पार्टली, है ना, पार्टली रोटेट हो रहा है. बेंड, क्या हम नेक को बेंड कर सकते हैं? यस, आई कैन बेंड, यस. लिफ्ट मीन्स ऊपर उठा सकते हैं, यस. डज नॉट मूव एट ऑल, इतने मूवमेंट के बाद क्या भी से डज नॉट मूव एट ऑल? नो. नो. इज दिस थिंग क्लियर टू यू? नाउ रिस्ट. रिस्ट क्या है,
ये भी हमारा टर्न हो रहा है, रोटेट, यस इट रोटेट, लेकिन जिस टाइप से हमारा ये पूरा रोटेट हो रहा है ये उतना वैसे नहीं हो रहा है। तो पार्टली बेंड, यस आई कैन बेंड, लिफ्ट, तो जब बेंड हो गया तो पोजीशन पर लाने के लिए लिफ्ट, यस, डज नॉट मूव एट ऑल, नो, कि बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा, ऐसा तो नहीं है। तो इस वे में यू आर गोइंग टू लुक एट विद ऑल दीज पार्ट्स एंड यू कैन फिल, है या नहीं है। तो अब जैसे हमारा नी है, नी का क्या है, रोटेट हो सकता है, नो, रोटेट कंप्लीटली, नो, रोटेट पार्टली, नो, बेंड, बेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे देयर आर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स और आप इसको अपना मूवमेंट करिए एंड ट्राई टू कंप्लीट दिस टेबल, because now it is time to move further and look for the other things in today's session. Why is it that we are able to move a few parts of our body easily in various directions and some only in one direction? Now the question is coming here this, जैसे ये हमारा है शोल्डर पार्ट है, इसको हम पूरा रोटेट कर पा रहे हैं, लेकिन अगर हम इस वे में, क्या हम यहां एल्बो से रोटेट कर पा रहे हैं, बताएं, कैन आई रोटेट, नो, है ना। तो ऐसे जब हमने इतने बॉडी पार्ट्स देखे तो देयर माइट बी सम रीजन बिहाइंड दिस। वो रीजन क्या है, रीजन समझने से पहले एक चीज और एक्सपेरिमेंट करते हैं। नाउ यू हैव सीन कि अगर हमें समझना है तो ये हमारा एल्बो वैसा वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू अंडरस्टैंड बॉडी मूवमेंट। यहां देख रहे हैं दिस है, आई कैन मूव, है या नहीं है। नाउ सो वंस इट इज टाइट, नाउ कैन आई बेंड माई हैंड नाउ। अगर मैं ऐसे यहां पे अपना कुछ बेस बना दूं, ठीक है, सो कैन आई बेंड नाउ, और पूरा ये जो करा, ये बेस बनाया, इसको मैंने चारों तरफ से टाई कर दिया, यस और नो, नो, यस। तो अगर इस पोजीशन पे मेरा है तो आई कैनॉट मूव माई एल्बो, है ना, कैनॉट मूव माई एल्बो। दिस मीन्स क्या, देयर इज समथिंग देयर, यहां पे कुछ ऐसा है that helps in movement, but if it is not getting that space to move, this part will not move. आ रहा है ना समझ में, इसको थोड़ा सा और समझते हैं। सो अब हमारा मेन एक टाइप से वी आर मूविंग टुवर्ड्स द टॉपिक कि वी आर एबल टू बेंड और रोटेट अवर बॉडी इन प्लेसेस, कहां पर, वेयर टू पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी सीम टू बी ज्वाइंट टुगेदर, जहां पे हमारे टू बॉडी पार्ट्स आपस में ज्वाइन हो रहे हैं। सो दिस मीन्स, तभी आप देखेंगे हम जब नाम लेते हैं तो हमारे जो एक अलग अलग नाम आ जाते हैं। अगर आप पैर का देखेंगे उसमें आएगा एंकल, फुट, फिंगर्स, टोस, यू आर गोइंग टू गेट ऑल दीज नेम्स। दिस मीन्स दीज आर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। अभी क्या, तो जैसे आप क्या है, अगर आपने स्टार्ट करा है पढ़ना तो यू हैव स्टार्टेड विद ए बी सी डी अप टिल जेड, 1 2 3 4, यू हैव स्टार्टेड विद द काउंटिंग। उसके बाद आपने लर्न करा 2 लेटर वर्ड, एट, जो 2 लेटर वर्ड्स होते हैं, ऑन, हाँ, आप, इस टाइप से 2 लेटर, एंड देन विद द सेम अल्फाबेट आप क्या है, बड़ी बड़ी चीजें आपने वर्ड्स पढ़ने सीखे। ऐसे ही अभी आपने सिंपल सीखा था बॉडी पार्ट जिसमें हैंड्स, लेग्स थे, फिर आपने धीरे धीरे सीखा कि लेग्स में एक पार्ट और आ जाता है, डेट इज नोन एज नी।
उसके बाद आप डिटेल में जाएंगे तो फुट पर भी आपके कितने आ जाते हैं, एंकल आ जाता है, टो आ जाता है, काफ आ जाता है, डिफरेंट टर्मिनोलॉजी आ जाता है। ऐसे ही हैंड्स में रिस्ट, फिंगर, पाम, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स आ जाते हैं। तो जब हम ये सारे नाम ले रहे हैं, दिस मीन्स दीज आर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एंड दीज बॉडी पार्ट्स दे आर व्हेन दीज आर अटैच्ड विद वन अनदर, तो जो जो अटैचमेंट है, एट दोज अटैचमेंट वी कैन मूव दोज बॉडी पार्ट्स। तो जैसा अभी हमने देखा था, जे एल्बो पर ज्वाइन हो रहा है, नी पर हो रहा है, शोल्डर पर होता है, नेक पर, तो ऑल दीज आर जॉइंट्स प्रेजेंट इन अवर बॉडी पार्ट। तो यही टर्म आ गया कि दीज प्लेसेस आर कॉल्ड जॉइंट्स। सो मीन्स हम जो बॉडी मूव कर रहे हैं, वी आर एबल टू मूव बिकॉज देयर आर सम जॉइंट्स प्रेजेंट इन अवर बॉडी पार्ट। ये जो जॉइंट्स होते हैं दे हेल्प इन द मूवमेंट। और ये जॉइंट्स आप ऐसा कर लीजिए जैसे आपका क्या है, डू टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ डोर, है या नहीं है? तो डोर आपके क्या, लकड़ी के दो स्ट्रक्चर हैं, लेकिन उसके बीच में क्या आ गया, आपने जब ज्वाइन करा देन इट बिकम्स, इट कैन ओपन एंड क्लोज। अगर आप वो चीज नहीं रखेंगे तो कहां से आप यू कैन ओपन एंड क्लोज। तो इन द सेम वे वेयर द दीज जॉइंट्स आर प्रेजेंट, दीज जॉइंट्स हेल्प अस इन द मूवमेंट एंड, और मूवमेंट वही है जहां जॉइंट्स हैं। तो अगर हम कहें दे आर क्या है, इक्वल टू ईच अदर, जॉइंट्स है तो मूवमेंट है, या मूवमेंट है, दिस मीन्स जॉइंट इज देयर। So what did we learn today? Today we got the introduction of joints and then we understood why some parts of our body can move. अब हम ये देख रहे हैं because there are different movement, this means joints भी कुछ different होंगे। वो क्या क्या है? We are going to study in the coming sessions. Till we meet again, bye.